अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ हाज़लनट चॉकलेट क्रीम केक विद कॉफ़ी फ्लेवर। इसके लिए मैंने 5 अदद अंडे ले लिए हैं। एग योग और एग वाइट को हम अलग अलग कर लेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार आज केक बनने जा रहा है। ये मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है बड़ा। आपने इस कप से ही सब कुछ मेजर करना है। जो भी आपके घर में बड़ा कप अवेलेबल है वो आप ले लें, और उतना ही आपने ऑयल लेना है, उतना ही आपने मैदा लेना है और उतनी शुगर लेनी है आपने। पहले हम एग वाइट को अच्छे से बीट करके क्रीमी सी शक्ल दे लेंगे इसको। 5 से 6 मिनट आपने इसको अच्छे से बीट करना है, ये क्रीमी शेप में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें ग्रेजुअली शुगर ऐड कर लेंगे। आपने जो कप मैंने आपको दिखाया है उतना ही कप आपने शुगर का लेना है। अगर आप उससे थोड़ी कम भी लेंगे तो चलेगा। जिनको ज़्यादा चीनी नहीं पसंद वो कम भी ले सकते हैं। और शुगर की जगह आप शक्कर भी ऐड कर सकते हो, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हो। इसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने बीट कर लिया अच्छे से। 2 से 3 मिनट मैंने इसको बीट करना है और ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ये मैंने ऑयल लिया है इतना ही बटर को आपने मेल्ट करके मेजर करना है, इतना ही बटर होना चाहिए। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे हाज़लनट्स। इसको हम क्रश करके इसका पाउडर बना लेंगे। और हाज़लनट्स का बटर बनाने के लिए मैंने ये 5 अदद जो अंडों की जर्दी ली है, इसको अच्छे से फेंट लूँगी और फिर इसमें हाज़लनट का ये पाउडर डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ये बटर की शेप में आ जाएगा, हाज़लनट का बटर प्रिपेयर हो जाएगा। और ये बटर जो है हम फिर एग वाइट में ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बटर बन गया इसका। अब ये जो बटर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाज़लनट का। अगर आप इस तरीके से केक को बनाएंगे, इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से, जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतना सॉफ्ट आपका केक प्रिपेयर होगा। अब मैं ये डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और इसमें 2 टीस्पून में कॉफ़ी की ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी फ्लेवर आता है जब कॉफ़ी ऐड करते हो। 2.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। अच्छे से इसको बीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम ग्रेजुअली इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। ये मैदा भी मैंने उसी कप से मेजर किया जिसे मैंने ऑयल मेजर किया था और शुगर मेजर की थी। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक राउंड शेप का सांचा लेंगे और उसमें इसको ऐड कर देंगे सारे मटेरियल को। ये मैंने राउंड शेप का सांचा लिया है। थोड़ा सा ये मेरा लीक होता था सांचा, इसके ऊपर से मैंने फॉइल लपेट लिया है और अंदर मैंने बटर पेपर का यूज़ किया है। और बटर पेपर आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। अब मैं इसको पतीले में बेक करने लगी हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे। पतीले को मैंने पहले से थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था। 45 मिनट में ये बेक हो जाएगा। अगर आप ओवन में करेंगे तो आपका 25 से 30 मिनट में बेक होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है। अब मैं ले रही हूँ 250 ml क्रीम। 1 पैकेट आपने क्रीम का ले लेना है और इसको अच्छे से बीट करना है। इसको तब तक बीट करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको आप मुसलसल बीट करेंगे तो थिक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसमें 100 ग्राम बटर डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा क्रीम का फ्लेवर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हो। मुझे ज़्यादा शुगर नहीं पसंद, इसलिए मैं इसमें शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ। क्रीम का एक नेचुरल मीठा भी होता है, उससे भी वो बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो फिर आप चीनी ऐड कर लें। इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने बीट किया है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। और अब मैं चॉकलेट प्रिपेयर करने के लिए 1 कप दूध ले रही हूँ। तकरीबन 200 ml में इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ और 4 टीस्पून में इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। चम्मच के साथ अच्छी तरह घुमाएं और मिक्स हो जाएगा ये। इसके बाद में इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना, 2 टीस्पून आप जो है ना इसके अंदर शुगर ऐड कर लें, मिक्स कर लें। और 2 टेबलस्पून के लगभग आप इसमें बटर डाल दें। बटर ऐड करने के बाद हम इसको कुक कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ स्किप हो गई थी। मैंने इसके अंदर कुक करते वक्त 1 टीस्पून जो है ना कॉफ़ी का भी ऐड किया था। उससे चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। आप ज़रूर ऐड करिएगा। इसको अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया और ये देखिए जैसे जैसे ठंडा होएगा ये और थिक हो जाएगा। हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम
इसको सांचे से निकालेंगे और इसकी लेयर्स में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितना नरम और फ्लफी सा केक बना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बटर पेपर को पहले हटा लेंगे साइड से। 3 लेयर्स में हमने इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये एक लेयर कट हो गया, मैं दूसरी लेयर कट करूँगी। ये सेकंड लेयर भी कट हो गई है। तकरीबन 3 लेयर्स मैंने कट कर ली हैं। अब मैं ये बाकी 2 लेयर्स को जो है फ्रिज में रख दूँगी और फिर एक फर्स्ट लेयर पे पहले मैं क्रीम लगाना शुरू करूँगी। ये देखिए कितनी थिक लेयर जो है ना वो, मतलब कितनी थिक क्रीम जो है वो प्रिपेयर हुई है। बटर और क्रीम बस मैंने मिक्स की थी और इतनी अच्छी क्रीम का टेक्सचर आया है। सिर्फ 15 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। एक लेयर क्रीम अप्लाई कर दी, अभी दूसरी लेयर में ऊपर रख लूँगी। इसको भी मैं क्रीम अप्लाई कर दूँगी। अच्छे से आपने इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद फिर हम अब ये तीसरी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। और ये देखिए कितना थिक हो गया ये चॉकलेट ठंडा होके। इस तरह से अब मैं ये चॉकलेट ऊपर लगा दूंगी। इसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर हाज़लनट्स लगा दूंगी और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए मज़ीद रख देंगे। जितना ठंडा होगा उतना यमी होगा ये खाने में। 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। दो घंटे हो चुके हैं और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। कितना यमी लग रहा है देखने में। इसके अंदर जो हमने कॉफ़ी फ्लेवर ऐड किया इससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है। कितना नरम है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। कितनी ज़बरदस्त लेयर्स लग रही हैं इसकी। बहुत ही सॉफ्ट बना है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यमी और परफेक्ट केक बना है। इसी तरह आप इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।